सो अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। जैसा कि तुम लोग को पता है, हम लोग लास्ट डे जो है वो पिच के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि पिच जो होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो पिच होता है हमारा, पिच की वजह से ही जो एक वॉइस निकलता है वो या तो श्रिल वॉइस निकलता है या फिर वो एक होर्स वॉइस निकलता है ना। ओके, तुम देखना, मैं तुमको जस्ट ये बता रहा था कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, तो उसका हाई पिच वो साउंड भी होगा। एंड अगर वो साउंड हाई पिच है तो वो साउंड कैसा निकलेगा? श्रिल साउंड निकलेगा। एंड अगर वो एक लो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो ये लो पिच वॉइस होगा। एंड द वॉइस विल बी होर्स, द वॉइस विल बी होर्स, है ना। ओके, चलो अब देखो, इसके बाद हम लोग को जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी, क्वालिटी में देखो कुछ समझाने लायक नहीं। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि जैसे दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं तुम्हारे सामने, एक बज रहा है तबला, एक बज रहा है ढोलक। तबला ढोलक सिमिलर सिमिलर है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो तबला से निकलने वाला साउंड और ढोलक से निकलने वाले साउंड को अगर तुम इंस्ट्रूमेंट को नहीं भी देखते हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से बज रहा है, तो तुम जस्ट साउंड को सुन के बता सकते हो कि वेदर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम तबला और वेदर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम द ढोलक। इज इट सो? कि वेदर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम तबला या फिर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम ढोलक। इज इट सो? तो ये बात एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का, है ना, जो कि हमें ये डिफ्रेंशिएट करना सिखाता है। क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग क्वालिटी से? कि हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा साउंड जो है वो हाई एम्पलीट्यूड वाला होगा, कौन सा साउंड लो एम्पलीट्यूड का है, कौन सा साउंड हाई पिच्ड है। जैसे शहनाई वगैरह का जो साउंड होता है वो सब कान में थोड़ा ज़्यादा लगता है वो सब, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाई पिच साउंड है। वहीं तबला वगैरह का जो गाना मीन्स जो साउंड होता है वो कान में उतना ज़्यादा नहीं लगता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लो पिच साउंड है। वहीं जब हम लोग ड्रम बजाते हैं तो बम बम बहुत तेज बजता है ना, तो ड्रम जो होता है उसका बोल सकते हैं कि वो जो ड्रम है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है ना, वो डम डम बहुत ज़बरदस्त तेज बजता है। तो इस तरीके से जो भी साउंड वेव्स निकल रहा है, जो भी साउंड निकल रहा है, तो विथाउट सीइंग द इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग ये बोल पाते हैं कि ये कहाँ, ये शहनाई का आवाज़ है, ये तबला का आवाज़ है, ये ढोलक का आवाज़ है, ये वायलिन है, ये गिटार है, ये बैंजो है, एनीथिंग लाइक दैट, है ना। फ्लूट है सबसे बढ़िया वाला, फ्लूट, माय फेवरेट फ्लूट, है ना। तो जो भी है, तो ये क्वालिटी, ये चीज़ होता है। क्वालिटी में कुछ समझना नहीं है, साइंस के हिसाब से क्वालिटी में कुछ नहीं समझना है। बस क्वालिटी का ये मतलब है कि क्वालिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव का या फिर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, जिससे हम लोग ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वेदर जो साउंड मेरे पास आ रहा है उसका वो कैसा साउंड है ना। वो हाई पिच्ड है, वो लो पिच्ड है, हाई एम्पलीट्यूड वाला है, लो एम्पलीट्यूड वाला, कैसा साउंड है। समझ गए? दिस इज व्हाट इज अ क्वालिटी। बस तुम लोग यहाँ पे करना क्या है कि डेफिनेशन लिख लेना है ताकि तुम लोग के पास वो रहे, तुम लोग उसको लर्न कर लो। एंड इन केस कभी एग्जाम में पूछते तो तुम लोग जो है वो खाली छोड़ के स्पेस मत आओ। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, मेरे स्टूडेंट होने के नाते आई एक्सपेक्ट कि मैं उतना मेहनत करता हूँ तुम लोगों के पीछे, मैं उतना शिद्दत से जो है ना पढ़ाता हूँ तुम लोग को। 2-3 बुक का हेल्प लेके मैं अलग अलग जगह से मैं निकाल निकाल के तुम लोग को लिखवाता हूँ। तो मैं उतना करता हूँ, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करोगे एंड तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ओके, चलो तो तुम क्वालिटी का डेफिनेशन लिख लो। क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक, quality is that characteristic of sound, quality is that characteristic of sound which enables us to distinguish, which enables us to distinguish between the sounds produced by, between the sounds produced by different sound producing objects, different sound producing objects
even if they are of even if they are of even if they are of same loudness and pitch, even if they are of same loudness and pitch। ठीक है, समझ गए, अच्छी बात, गुड। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है कि हेडिंग डालो ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। देखो अभी तुमको ऐसा पता होगा मे भी, या मुझे नहीं पता कि तुमको पता है कि नहीं पता है कि जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है ना, तो साउंड जो भी प्रोड्यूस होता है या फिर जो एक साउंड होता है उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, ये तुमको पता है। और जैसा कि हमारा ह्यूमन ईयर है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड को डिटेक्ट करता है और फिर वो ब्रेन उसको रीड करता है, फिर हम लोग को समझ में आता है कि जो भी हम लोग सुने उसका क्या मतलब है। इज इट सो? अच्छी बात। अब द क्वेश्चन इज दैट कि बहुत सारे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तुमको ये बात पता भी नहीं होगा मे बी कि बहुत सारे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऐसे साउंड होते हैं जिसे मैं सुन पाता हूँ, कुछ ऐसे साउंड है जिसे मैं नहीं सुन पाता हूँ। समझ रहे हो? क्यों ऐसा क्यों होता है? ये है कहानी, ये है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारा जो ह्यूमन ईयर है ये तो एक डिवाइस है ना, तो इसका एक लिमिट है या फिर इसका वर्क करने का एक प्रॉपर इसको एक लिमिट दिया गया है कि ह्यूमन ईयर जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को ही डिटेक्ट करेगा। समझ गए? कहने का मतलब है कि हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है, ये तुम लोग जानो कि हमारा ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी तक को सुन सकता है। उतने फ्रीक्वेंसी में बोला गया हुआ हर एक बात को हम लोगों का जो ईयर है वो डिटेक्ट कर सकता है। जो तुमने कहा या फिर जो भी साउंड निकला, अगर वो साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के ऊपर है, 21, 22, 25, तो उसको मेरा ईयर सुन सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को मेरा ईयर सुन सकता है। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है कि एक साउंड प्रोड्यूस हुआ एंड ऐसा कभी होता है कि एक साउंड प्रोड्यूस हुआ और उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे है, इट इज बिलो 20 हर्ट्ज, तो तुमको पता है क्या होगा उस केस में? उस केस में मेरा ह्यूमन ईयर उस साउंड को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा उसको, अगर उस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे रहा तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर रहा, 21,000, 22,000, 25,000 हर्ट्ज, तभी भी मेरा ह्यूमन ईयर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको सुन नहीं पाएगा। बिकॉज वाई? तो इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें बस जानना है कि मेरा बॉडी है ना, नेचर का एक गिफ्ट है, एंड मेरे ही ईयर का, ह्यूमन ईयर जो है हमारा, उसका एक सर्टेन रेंज है, उसका एक लिमिट है। और उसका लिमिट क्या है कि हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज के नीचे को भी नहीं एंड 20,000 हर्ट्ज के ऊपर को भी नहीं कर सकते हैं। समझ गए? ओके, चलो अच्छी बात है। अब देखो क्या है कहानी आगे, तो ये तो समझ में आ गया। तो ये हम लोग को जानना चाहिए कि व्हाट इज द ऑडिबल रेंज एंड व्हाट इज द इनऑडिबल रेंज, है ना, कि कौन क्या रेंज है हमारे ईयर का जो कि हम लोग सुन सकते हैं, तो उसको जान लो, है ना। तो ऑडिबल रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज टू
20,000। ठीक है, तो ये हमारा ऑडिबल रेंज है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में निकला हुआ साउंड मेरे कानों तक पहुंचेगा और इस रेंज को हम लोग ऑडिबल रेंज बोलते हैं। इस रेंज को हम लोग एक ऑडिबल रेंज बोलते हैं। समझ गए? अच्छी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ठीक है सर, तो इनऑडिबल रेंज क्या होगा? तो आपने कहा कि अगर वो साउंड 20 हर्ट्ज से बिलो 20 हर्ट्ज है तो वो इनऑडिबल हो जाएगा, एंड या फिर अगर वो अबव 20 हर्ट्ज है तभी भी वो इनऑडिबल हो जाएगा। है ना? एकदम सही बात है। उसका कुछ नाम दिया है ना? अगर वो साउंड वेव इज बिलो 20 हर्ट्ज, कोई एक साउंड वेव है जो कि बिलो 20 हर्ट्ज है जिसका फ्रीक्वेंसी, तो उस तरीके के साउंड वेव्स को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। एंड अगर उसका फ्रीक्वेंसी, कोई भी साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। उस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। समझ गए? अच्छी बात। अब समझ तो गए हो, अब डेफिनेशन लिख लो, फटाफट लिखो। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम लोग लिखोगे इस टॉपिक में वो होगा कि द रेंज ऑफ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड for human ear is 20 hertz to 20,000 hertz, 20 hertz to 20,000 hertz। ठीक है, पहला बात। सेकेंड पॉइंट लिखो कि व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो लिखो कि द साउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी, TOO, टू हाई फ्रीक्वेंसी, द साउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी the sound having too high frequency which cannot be heard by human ear, which is greater than 20,000 hertz, are called ultrasonic sound, full stop। नेक्स्ट लिखो कि the sound having very low frequency which is less than 20 hertz, which cannot be heard by human ear, are called infrasonic sound। समझ गए? ओके, अच्छी बात है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, मैं बस तुमको बता दे रहा हूँ, तुम लिख लो कि जैसे जो बैट्स होता है ना, बैट्स, तो दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। याद रखना है इस बात को। दूसरी बात है कि द बैट्स कैन ऑल्सो हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, ये भी लिख लो तुम लोग। थर्ड पॉइंट लिखो कि एनिमल्स लाइक डॉग, मंकी, डियर एंड लेपर्ड कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, ओके, ठीक है ना? ओके, अभी ये जो हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड होता है या फिर जो अल्ट्रासाउंड होता है, तुम लोग सुने होंगे कि जब कभी भी किसी का तबीयत खराब होता है तो उसको बोला जाता है कि तुम एक टेस्ट रिपोर्ट, बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा, बोला जाता है अल्ट्रासाउंड करवाओ, है ना? तो जो अल्ट्रासाउंड होता है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही यूज़ किया जाता है वहाँ पे, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। समझ गए? तो ये अल्ट्रासाउंड जो है वो तुम्हारा, इसका क्या क्या कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस है जो कि तुमको जानना चाहिए। तो तुम लिखो सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, की। ओके, चलो
एक काम करो तुम इसके लिए ना 1 2 3 4 5 6 कितना कितना छुड़वाऊँ, तुम इसके लिए 8 to 10 लाइंस छोड़ दो, मैं इसका एक पिक्चर क्लिक करके तुमको डाल दूंगा, तुम लोग वहाँ से लिख लेना इसका यूजेस, ठीक है? ओके चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद हमें देखना है कि अपने नेक्स्ट थिंग पे आना है, नेक्स्ट टॉपिक पे आना है, दैट इज़ द नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ क्या होता है एंड म्यूज़िक क्या होता है? तो ऑब्वियस सा बात है कि जो साउंड वेव्स हमारे कानों को सूदिंग, विच आर सूदिंग फॉर आवर ईयर्स, विच आर प्लीजेंट फॉर आवर ईयर्स, तो वो हम म्यूज़िक बोलते हैं। एंड विच इज़ हार्मफुल, विच इज़ हार्श ऑन आवर ईयर्स, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर नॉइज़, है ना? तो नॉइज़ एंड म्यूज़िक हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, और मैं नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ, तो उसको भी मैं नेक्स्ट डे में ही बताऊंगा, आज नहीं, ठीक है? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना पढ़ लेना अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, समझ गए? चलो बाय, हैव अ गुड डे।